सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भी क्यों कहे जाते हैं रणछोड़? भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। वे जो चाहे कर सकते थे और ऐसा कई अवसरों पर किया भी, लेकिन एक अवसर ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि वे भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भी भागने की क्या जरूरत थी? तो आपको ये जानने के लिए इसके पीछे की रहस्यमय कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण से युद्ध के लिए जरासंध ने यवन देश के राजा काल्यवन को भी अपने पाले में कर लिया था। काल्यवन को भगवान शंकर से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई चंद्रवंशी या सूर्यवंशी युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा, और उसे न कोई हथियार मार सकता था, न ही उसे कोई अपनी ताकत से मार सकता। भगवान शंकर से मिले इस वरदान के कारण काल्यवन स्वयं को अमर और अजय समझने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, उसे मार भी नहीं सकता। जरासंध के कहने पर काल्यवन ने अपनी सेना सहित मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब श्री कृष्ण को ये बात मालूम थी कि वह अपनी शक्ति से काल्यवन को नहीं मार सकते, या उनके सुदर्शन चक्र से भी उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए वे रण छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में गए, वहां पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकोद गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने असुरों से युद्ध करके देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने के कारण वे थक गए थे। अतः भगवान इंद्र ने उनसे नींद लेने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके अनुसार यदि कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकोद को मिले वरदान से श्री कृष्ण परिचित थे, अतः वे काल्यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले गए। काल्यवन को भ्रमित करने के लिए उन्होंने अपना पीताम्बर राजा मुचकोद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकोद को देखकर काल्यवन को लगा कि वो श्री कृष्ण ही है जो उसके डर से अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। अतः उन्हें श्री कृष्ण समझकर उसने राजा मुचकोद को नींद से जगा दिया। अब राजा मुचकोद जैसे ही नींद से जागे, काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वो उनकी इच्छा से ही होता है। अतः स्पष्ट है कि काल्यवन का अंत भी श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।